तो कारक प्रकरण के अंतर्गत अभी तक आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ ली, द्वितीय विभक्ति के अंदर सूत्र पढ़ लिया कर्तृत्वम कर्मा, कर्तृत्वम कर्मा के बाद अनिश्चित की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र भी पढ़ लिया धायुक्तम चारिष्टम। उसके बाद अविवक्षित कारक के कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र पढ़ लिया अग्रतम च। उसके बाद प्रयोज्यकर्ता के कर्म संज्ञा का प्रकरण चल रहा है गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सगुणो, इस सूत्र से। ठीक है, सूत्र का अर्थ हो चुका है, कुछ वार्तिक इस संदर्भ में पढ़े जा चुके हैं। अब आगे, ठीक है, तो अब आगे क्या बात चल रही है? तो कल कुछ वार्तिकों को पढ़ा गया था, कौन कौन से? निवयोर्ना नियंत्रिकर्तृकस्य वैरनिषेधः आदि खादोर्ना भक्षेरहिंसास्य न, ये अर्थ संकोच करने वाले वार्तिक थे। ठीक है, उसके बाद जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यान, जो सूत्र में नहीं कहे गए थे, ऐसे जलपति इत्यादि का भी प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा कहनी चाहिए, ये जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यान हमने कहा था। और जलपति में कौन कौन सी धातुएं आएंगी? तो जलपति भाष्यति कथयति इत्यादि। ठीक है, ये कल तक का अध्ययन हो चुका था। अब आगे दृश्यश्च, क्या वार्तिका है? दृश्य धातु का भी प्रयोज्यकर्ता कर्म संज्ञक होता है, यह अर्थ है। पूरा अर्थ वही ले आना, गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता साणों में अणिकर्ता साणों को भर के ले आना। अर्थ क्या हो जाएगा? दृश्य धातु का अण्यंतावस्था का जो कर्ता वह अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है। क्या अर्थ बन जाएगा? और भावार्थ के रूप में बोलना हो तो क्या कहेंगे कि दृश्य धातु में प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है ना? तो उदाहरण आया दर्शयति हरिम भक्तान, दर्शयति हरिम भक्तान, स्वामी भक्तान हरिम दर्शयति। जो स्वामी है या कोई है, गुरु जी हैं, जो भक्तों से हरि का दर्शन करवाते हैं, भक्तों को हरि दिखाते हैं। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। दृश्य धातु का अर्थ क्या है? कौन देखा है? भक्त देख रहे हैं, एक किसी के द्वारा प्रेरित होकर के देखा जा रहा है, तो कोई और है, बंद हो गया रे। ठीक है, तो क्या बना? दर्शयति हरिम भक्तान, दृश्य धातु है। दृश्य धातु का अर्थ क्या है? दिखाना, देखना। ठीक है, देखने की क्रिया कौन कर रहा है? भक्त कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं या किसी प्रेरक के द्वारा कर रहे हैं? ये कैसे पता चला? दर्शयति के द्वारा पता चला। ठीक है, दर्शयति ये कहता है दिखाता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो देखने की क्रिया भले वो कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखवाया जा रहा है किसी और के द्वारा। ठीक है, तो दिखाने वाला कौन है? कोई अन्य है, स्वामी, गुरु जी। ठीक है, तो दृश्य धातु का प्रयोग है और प्रयोज्यकर्ता है भक्त, तो ऐसे प्रयोज्यकर्ता की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो क्या वाक्य बन जाएगा? स्वामी भक्तान, भक्त में कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो भक्त शब्द का द्वितीया में बहुवचन में भक्तान बन जाएगा। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं? तो हरि क्या हो गया? मुख्य कर्म हो गया, कर्तृत्वम कर्मा से उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, तो हरिम बन जाएगा। ठीक है, दर्शयति बन गया वाक्य। अब यहाँ ध्यान दो, दृश्य धातु है, दृश्य धातु है कि नहीं? क्या ये गति इत्यादि में आती है? अगर गति इत्यादि में नहीं आती तब तो सूत्र वार्तिक बनाना ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि गति इत्यादि में आती है। तो पूछो क्या प्रश्न होगा? कैसे आती है? हमें तो लग नहीं रही। ये तो कहोगे ना भाई, क्योंकि आपने पहले मना किया ना, तो पहले सोच विचार कर ही मना किया होगा। अब अगर गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं आती है, तो आपकी सोच पे प्रश्न नहीं होगा कि कैसे, अगर आती थी तो हम क्यों नहीं समझ पाए। तो अब आपको समझाते हैं कि कैसे आती है। गति का मतलब क्या होता है? गमन। बुद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान। तो दृश्य धातु से दर्शनात्मक ज्ञान नहीं होता क्या? तो दृश्य धातु ज्ञानात्मक नहीं हुई? हुई कि नहीं? तो ज्ञानार्थक धातु हो गई दृश्य धातु।
तो उससे प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा सिद्ध थी। वार्तिक बनाने का क्या उद्देश्य हुआ? अब आया समझ में? तो वाक्य बनाने का उद्देश्य समझा रहे हैं। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम एवं ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते। यद्यपि ज्ञान बुद्धि शब्द से अभिहित है और ज्ञानार्थक दृश्य धातु भी हुई और दृश्य धातु के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा भी सूत्र से ही सिद्ध थी, फिर भी वार्तिक जो बनाया है वो वार्तिक बनने से एक नियम बना। तो क्या नियम बना कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम एवं ग्रहणम, सूत्र में जो बुद्धि शब्द का ग्रहण किया गया है उसका सामान्य ज्ञान से तात्पर्य है। आपने पढ़ा तो जाना, इस तरह जहां स्पष्ट हो रहा हो कि ज्ञान की बात की जा रही है वहां का ग्रहण है। न तो तद विशेषार्थानाम, विशेष अर्थ को लेकर के ग्रहण नहीं है। भाई दृश्य में तो दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह से दिखाते हैं कि भाई और दर्शनात्मक ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान नहीं है वहाँ। इसी तरह से स्पर्श स्पर्शति, वहां पे भी तो स्पर्शात्मक ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो साधारण ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान है। इसी तरह से जितने भी 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से संबंधित धातु जो होगी वो ज्ञान विशेष अर्थ की वाचिका हो जाएगी, तो वहां नहीं चाहिए। तो ये दृश्य धातु से ही स्पष्ट होगा, क्योंकि दृश्य धातु दृश्य ज्ञान विशेष ज्ञान में नहीं थी कर्म संज्ञा प्राप्त, इसीलिए तो दृश्य धातु का ग्रहण किया। विशेष अर्थ में प्राप्त होती तो फिर दृश्येष्ठ बनाने की क्या जरूरत होती। ठीक है। दूसरा यह है कि विशेष अर्थ में ही करना होता, विशेष अर्थ को ही मान लिया जाए तो दृश्य धातु में जैसे हो जाएगी वैसे अन्य में भी हो जाएगी, जबकि वहां नहीं चाहिए। ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम एवं ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते। सूत्रे बुद्धि पदार्थ ज्ञान सामान्यार्थानाम धातूनाम एवं ग्रहणम वर्तते, न तो तद विशेषार्थानाम, न तो धातूनाम यह विशेष अर्थ तस्य विशेषार्थे बुद्धि शब्दस्य प्रयोगो नास्ति। अतः बुद्धि दृष्ट्या विशेषार्थानाम धातूनाम प्रयोज्य कर्तुः कर्म संज्ञा न भवति इति आशयः। क्लियरम जातम? स्पष्टम? सुस्पष्टम? पता लग गया ना कि दृश्य धातु का को लेकर के अलग से वार्तिक बनाने का फल ये हुआ कि सूत्र में जो बुद्धि पद का ग्रहण किया गया है उस बुद्धि से सामान्य ज्ञानार्थक धातुओं के प्रयोज्यकर्ता ही कर्म संज्ञा होती है, न कि दृश्य जैसी विशेष अर्थ को बताने वाली धातुओं का। ठीक है। इसीलिए अलग से दृश्य धातु को लेकर के वार्तिक बनाना पड़ा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इस नियम से तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न, तेन स्मरति स्मरण करता है, स्मृति धातु है, तो वह भी तो याद रूप ज्ञान करा रही है, तो उसका प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जिग्र घा धातु है तो गंधात्मक ज्ञान होता है, लेकिन विशेष अर्थ है। ठीक है ना। खींच करके अर्थ लाना पड़ता है, तो ऐसी धातु पे भी प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कैसे नहीं होगी, तो देवदत्तेन स्मारयति, देवदत्त से याद करवाता है, तो देवदत्त प्रयोज्य करता है, उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, देवदत्तेन, कर्ता अनुक्त होगा और अनुक्त कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। ठीक है ना। तो देवदत्तेन स्मारयति, देवदत्तेन घ्रापयति, ये वाक्य बनेगा, देवदत्तम नहीं बनेगा। ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हम सूत्र में बुद्धि शब्द को ज्ञान सामान्य ज्ञान का वाचक मानेंगे। ठीक है। अन्यथा दृश्येष्ट वार्तिक भी व्यर्थ होगा,
और यहाँ क्या होने लगेगी, कर्म संज्ञा होने लगेगी। इसलिए सूत्र में स्थित बुद्धि शब्द सामान्य ज्ञानार्थक ही मानना है। समझ आ गया? ये कैसे जाना हमने? दृश्यष्टा वार्तिक को पढ़ करके और देवदत्तेन घ्रापयति देवदत्तेन स्मारयति इन वाक्यों को देख करके, ठीक है ना? क्योंकि इन वाक्यों में द्वितीय विभक्ति नहीं पाई जाती है प्रयोज्यकर्ता में, तो यही निष्कर्ष होता है कि सूत्र में स्थित बुद्धि शब्द सामान्य ज्ञानार्थक धातुओं का वाचक है। तो वहां तो प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, लेकिन विशेष अर्थों को बताने वाली धातुओं के योग में प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कह रहा आगे? शब्दायतेर्न, शब्दायति, शब्दायति इत्यस्य को अभिप्रायः शब्दम करोति इत्यर्थः, शब्द करता है। तो यह शब्द करना दोनों को हमने धातु ही बना दिया है। शब्दम करोति को हमने धातु ही बना दिया। शब्दम करोति में तो शब्दम ये कर्म था और क्री धातु थी, लेकिन हम शब्दम करोति नहीं कह रहे हैं, हमने शब्दम करोति इसको धातु ही बना दिया है। क्या कह दिया? शब्दायति। अब बताओ ये शब्दायति पूर्व सूत्र में स्थित किसी में आता है कि नहीं आता? 5 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, 5 प्रकार के धातुएं बताई गई हैं। उन 5 प्रकार में से किसी प्रकार में आता है कि नहीं? शब्द कर्मक में आता है। सही पकड़े हैं। शब्द है कर्म जिसका, तो शब्दम करोति यही तो भाव है। तो पहला तो शब्द कर्मक, लेकिन यहाँ शब्द कर्मक क्री धातु होती, यहाँ तो कर्म अंदर ही घुस गया है। शब्दायते, तो जब शब्द रूप कर्म ही धातु बन गया है, तो शब्द कर्मक धातु होगी? नहीं होगी, अकर्मक हो गई धातु। शब्दायति, क्यों शब्दायति? कोई कर्म नहीं मिलेगा। शब्दायति क्रिया ही हो गई, वो क्या शब्दायति कर रहा है? अरे हमने कर्म सहित को ही क्या कर दिया है? क्रिया बना दिया है। तो अगर आप ये कहें कि क्या किम करोति, तब तो शब्दम करोति, लेकिन हम क्रिया धातु नहीं बना रखी है, हमने तो क्या धातु बना रखी है? शब्दायति। अब प्रश्न करो कि किम शब्दायति, तो क्या उत्तर मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। किम शब्दायति, क्या शब्द करता है? उत्तर नहीं मिलेगा। अरे शब्द ही करता है, यही उत्तर मिलेगा। तो शब्द करता है यही तो धातु है, तो धातु कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अकर्मकत्वात् सूत्रेण प्रयोज्य कर्तुः कर्म संज्ञा सिद्धम आसीत्, ठीक ही नहीं? तो इसीलिए सिद्ध थी और हमें नहीं चाहिए, इसलिए वो आपने निषेध किया। शब्दायतेर न, निषेध करवा रहे हैं। शब्दायतेर न, शब्दायति धातु में प्रयोज्यकर्ता की जो कर्म संज्ञा अकर्मक धातु को मान करके प्राप्त थी, उसका निषेध करता है यह वार्तिक। ठीक है? तो शब्द नहीं तो प्रश्न होगा ना कि प्राप्त कहाँ थी भाई? ठीक है ना? तो शब्दायतेर न, लग रहा है किसी ने और अर्थ बताया हुआ है। यही अर्थ बताया? नहीं, मैं इसको उसमें बताना चाह रहा था। अगर मैं इसे आयंता अवस्था में प्रयोग करता शब्दायति रूप को कैसे करता है? करो। सह शब्दायति वह शब्द करता है, ये करवाता है। करो करो, बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? सह शब्दायति, वह शब्द करता है और उससे शब्द करवाया जाता है। तेन शब्दायते, तो वही तो आ रहा है उदाहरण। क्या है? देवदत्तेन शब्दायति, ययति है क्या? यति है, अरे यहाँ गलत हो गया। देवदत्तेन शब्दायति क्या है? हाँ, देवदत्तेन शब्दायति, तो शब्दायति का प्रयोज्य करता था देवदत्त, तो उसमें कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो यथा प्राप्त कर्तृकरणयों तृतीया से तृतीया हो जाएगी। तो यज्ञ दत्तः देवदत्तेन शब्दायति। क्लास का कोई मॉनिटर होगा यज्ञ दत्त?
वह देवदत्त को उकसा रहा है, हल्ला कर, गुरु जी को परेशान कर, ठीक है। तो देवदत्त से हल्ला मचवाता है। कितने बढ़िया उदाहरण है ना। अच्छी कल्पना की, सुना है हमने कि हमारी कल्पना अच्छी होती है। बच्चे वो दे रहे थे, क्या फीडबैक दे रहे थे कि दूसरों के पढ़ाने में और हमारे पढ़ाने में ये अंतर है कि हम व्यवहारिक उदाहरण देते हैं और शास्त्रीय उदाहरण देते हैं। क्या वाकई में ये है? तुमने भी गौर किया है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तुम भी हाँ बोल रहे हो, क्या जा रहा है, गुरु जी को खुश कर देते हैं। तो तुमने अभी तक फीडबैक तो दिया नहीं कि किसी और के पढ़ाने में और हमारे पढ़ाने में अंतर क्या है। ये बात तो सही है, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। कभी जब चारों ओर से किसी आदमी को दबाया जाता है, उसको अपने बारे में कुछ अच्छा चाहिए ताकि वो आत्मविश्वास बना रहे, वरना नकारात्मकताएं आ जाएंगी। आत्मविश्वास, गर्व नहीं करना और गर्व करना, इन दोनों में एक पतली सी रेखा है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में केवल पतली रेखा है। वो कब क्रॉस हो जाती है इंसान को पता नहीं चलता, ठीक है। उसका ये बड़ा ध्यान रखना होता है। तो क्या कहा, शब्दायति, कोई यज्ञदत्त है जो देवदत्त से हल्ला मचवा रहा है। तो यज्ञदत्त देवदत्त प्रयोज्य करता है, उसके कर्म संज्ञा होगी नहीं, तो करता है अनुक्त है, तृतीय हो जाएगी। तो देवदत्तेन शब्दायति, ठीक है ना। कर्म इसका है नहीं तो अकर्मक धातु के कारण प्राप्त था, ठीक है। तो हो गया ना। आगे यही बता रहे हैं कि जो मैंने कहा है कि अकर्मक धातु है, कैसे उसको बता रहे हैं कि धात्वर्थ संग्रहित कर्मकत्वेन, कर्मत्वेन, क्या लिखा है, कर्मकत्व लिखा है, कर्मत्व लिखा है, कत्वेन है। धात्वर्थ, धात्वर्थ, धात्वर्थ में ही संग्रहित कर्मत्वेन, धातु के अर्थ में ही कर्म का संग्रहण हो जाने के कारण अकर्मकत्वात्, धातु के अकर्मक हो जाने से प्राप्ति थी। धातु कौन सी है हमारे पास, शब्दायति। कौन सी धातु है, शब्दायति। धातु का अर्थ क्या है, तो यह शब्दम करोति जो है वह धात्वर्थ है कि नहीं है। तो धात्वर्थ में कर्म है या नहीं है, उस कर्म का धात्वर्थ में ही संग्रहण है कि नहीं है। तो धात्वर्थ में ही कर्म का संग्रहण हो गया। तो जब धात्वर्थ में ही कर्म का संग्रहण हो गया तो उस धातु का अन्य कर्म कौन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जो कर्म था वही तो धातु बन गई है, ठीक है। तो यही कहता है धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्वेन, कर्म का संग्रह धात्वर्थ में हो चुका है और धातु पूरी बन चुकी है, तो उसका अलग से कोई कर्म न होने के कारण अकर्मक धातु हो गई। कैसे हुई अकर्मक धातु, तो पता लग गया ना, क्योंकि कर्म का धात्वर्थ में ही संग्रहण हो गया। तो जब धातु अकर्मक हो गई तो अकर्मक धातु के योग में प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होती है। ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम सूत्र कह चुका है, और उस प्राप्ति का यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए निषेध करना पड़ा। तो क्या हो गया, शब्दायतेर न, तो जब मना कर दिया तो देवदत्तेन शब्दायति बन जाएगा, ठीक है। ये समझा दिया कि अकर्मक कैसे हो गया। आगे अब ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि आपको सकर्मक और अकर्मक कैसे चुनना है। सकर्मक और अकर्मक धातुएं कैसे चुननी है उसके विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं येषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मकाः न तो विवक्षित कर्माणोपि, न तो विवक्षित कर्माणोपि। क्या कहा,
ईशान देश कालादि भिन्नं कर्म न संभवति यत्र अकर्मकाः न प्रविवक्षित कर्माणि। कहा कि अकर्मक किसे माने? रामः ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में कौन सी धातु है? गम धातु है। गम धातु का कर्म कौन सा है? ग्राम। तो गम धातु का कर्म मिल गया कि नहीं मिल गया? तो धातु को कैसा माने? सकर्मक। ठीक है, तो जहां कर्म दिखाई दे रहा है वहां तो आपने चुन लिया अकर्मक। मैं इस वाक्य को कहूं रामः गच्छति, क्या वाक्य कहूं? अब बताओ कि धातु कौन सी है? गम धातु है। गम धातु का कर्म कौन है? वाक्य में तो नहीं है, तो क्या इसको अकर्मक मान लिया जाए? पहली शंका। ठीक है, दूसरी धातु है आस धातु, रहता है। ठीक है, धातु के योग में इससे पहले आप एक वार्तिक पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं पता नहीं, पढ़ चुके हैं शायद। अकर्मक धातु भिर योगे देशा कालो भावो गंतव्योद्वाचा कर्म संज्ञा इति वाच्यम, पढ़ चुके हैं। अकथम चा के लास्ट में होगा शायद, पढ़ चुके हैं ना। अकर्मक धातु भिर योगे देशा कालो भावो गंतव्योद्वाचा कर्म संज्ञा इति वाच्यम। तो अब बताओ, मासम आस्ते, रामः मासम आस्ते, राम मास भर ठहरता है। तो यहाँ धातु कौन सी है? आस धातु है। आस धातु के योग में कर्म संज्ञक पद है कि नहीं है? कौन सा है? मास। तो धातु कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अगर इस व्यवस्था से चलोगे तो व्यवस्था तो गड़बड़ा गई। जो अकर्मक धातु है वो सकर्मक बन गई, और जो सकर्मक धातु है उसमें कर्म नहीं कहा हुआ है, इसलिए वो अकर्मक बन गई। बन गई कि नहीं? तो कहा कि क्या ये युक्ति ठीक है सकर्मक और अकर्मक को निकालने की? कहा कि ये युक्ति सकर्मक और अकर्मक को निकालने की सही नहीं है। जो आपको बता रखा है ना वही है। और वो क्या बताया था? वो इसी के द्वारा बताया था कि येषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र कर्मकाः। सकर्मक वो होती हैं जिनकी कर्म की संभावना होती है। संभावना मात्र में ही धातुओं की सकर्मकत्व और अकर्मकत्व सिद्ध हो जाता है। यानी आपने कहा है चाहे नहीं कहा है उससे मतलब नहीं है, कर्म की संभावना वहां बन रही है या नहीं बन रही है। क्या कहा हमने? वाक्य में कर्म कहा गया हो न कहा गया हो उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? धातु में कर्म की संभावना है या नहीं है। हमने धातु प्रयोग की गम धातु। गम धातु में अगर पूछा जाए कि कौन जाता है तो उत्तर क्या आएगा? राम आ सकता है, मोहन आ सकता है, घनश्याम आ सकता है कि नहीं? तो जो आ सकता है वह कर्ता संज्ञक होगा। ठीक है, तो वो कर्ता मान लो। अब उस कर्ता के साथ प्रश्न करो क्या किसको, ऐसे जो उत्तर आएंगे वो क्या होंगे? यह गम धातु के योग में कहाँ भी प्रश्न बनेगा तो ऐसे जो गत्यर्थक में कहाँ और वाक्य की जगह किसको और क्या, ये प्रश्न जब लगाओगे यदि उत्तर मिलेगा तो वो कर्म होगा। ठीक है, यानी उसके उत्तर मिलने की यदि संभावना होगी, आप कहोगे कि कहाँ जाता है तो कहाँ जाने का उत्तर मिल सकता है या नहीं? घर जाता है, स्कूल जाता है, जंगल जाता है, जलाशय जाता है, इनमें से कुछ एक तो मिल सकता है, कहीं तो जा रहा होगा, तो मिलने की संभावना है कि नहीं? तो भले ही वाक्य में प्रयुक्त नहीं की गई हो, संभावना मात्र से गम को क्या मान लिया जाएगा? सकर्मक, और होती है वो सकर्मक। ठीक है, दूसरा यह है कि ठहरता है। धातु कौन सी है ठहरने के लिए? आस धातु।
कौन ठहरता है? आपने उत्तर दे दिया, इसका मतलब करता है तो राम ठहरता है। क्या ठहरता है? राम क्या ठहरता है? सोचने लग गए, राम किसको ठहरता है? तब भी उत्तर नहीं आया। यानी आस धातु में किसी के कर्म बनने की संभावना नहीं है, इसलिए आस धातु कैसे हो गई? अकर्मक हो गई। ठीक है, लेकिन आस धातु के योग में देश काल भाव इत्यादि की तो कर्म संज्ञा होती है। किसी ने वाक्य देख करके बोल दिया कि इसकी कर्म संज्ञा है, तो कहा कि नहीं, उनको नहीं गिनना है। इसीलिए कहा ये शाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति। जिनका देश काल तो हो लेकिन अन्य न हो, ऐसी धातुएं और अकर्मक है। देश काल इत्यादि को छोड़ करके धातुओं का यदि कोई अन्य कर्म न बन रहा हो तो ऐसी धातुएं अकर्मक कही जाती हैं। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि संभावना तो बन रही हो अन्य की कर्म होने की, लेकिन वो वक्ता ने प्रयुक्त न कर रखी हो, तो ऐसे धातु भी अकर्मक नहीं कही जाती। इसलिए कह रहे हैं न तो अविवक्षित कर्माणों पे, कर्म की जहां अविवक्षा कर दी गई है उस कर्म की अविवक्षा वाले का को भी कर्म संज्ञक न कहा जाए, ऐसा नहीं है। संभावना मात्र में ही सकर्मक हो जाती है। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार प्रभु। जी जी बताइए। हाँ जी, ठीक है। है किसकी? कल रात को भेजी थी। अच्छा, तो इसलिए तो कह रहा था मैं कि वो आपने ही बनवाई थी और यही दिक्कत आ रही है, तो हम कैसे हम खुद ही भ्रमित हैं उनमें। सर आज संडे है, आज जरा कुछ काम था मेरा। चलो मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूं आपसे, क्लास निपटाने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना। ना तो अविवक्षित कर्माणों पे, जहां वाक्य में कर्म की विवक्षा नहीं की गई है, ऐसे धातु भी कर्म न होने के कारण अकर्मक हो जाए, तो कहा कि नहीं, ऐसे को नहीं कह सकते अकर्मक, क्योंकि वहां कर्म की संभावना तो है ही। तो जब संभावना है तो प्रयोग नहीं हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल कर्म की संभावना हो ऐसे धातु को ही अकर्मक और सकर्मक मानेंगे। वरना जब धातु का पाठ करेंगे तो कहाँ उनके साथ कर्म लगाते फिरेंगे। कर्म की संभावना में ही धातु का चयन हो जाता है कि वो सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है ना। तो सकर्मक और अकर्मक किसे कहना है, मानना है? देश काल इत्यादि को छोड़ करके अन्य यदि कर्म बनने की संभावना न रखते हो तब। समझ गए? कारक प्रकरण थोड़ा गूढ़ है, याद करने लायक है। ठीक है, न केवल याद करने लायक बल्कि जो याद करो सुनो उसको प्रयोग करके घिस घिस करके देखने लायक है, तभी कारक प्रकरण समझ में आ पाता है, वरना नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत तो कारक प्रकरण में ये होती है कि कारक प्रकरण पढ़ने के बाद गुरु जी बोलते हैं कि सर्वाणि कारकाणि विवक्षाधीनानि भवन्ति, सारे कारक विवक्षा के अधीन है। इसलिए स्थाल्याम पचति भी हो जाता है, स्थाली पचति भी हो जाता है। वक्ता के अधीन है, वक्ता किस भाव में कहना चाहता है, वक्ता के भाव की प्रधानता को लेकर के कारक होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सोचो विचारो, फिर गुरु जी को पुकारो। हो गया इतना? आगे तेन मासम आशयति देवदत्तम इत्यादो कर्मत्वम भवत्येव। तेन इसीलिए जब आपको ये बता दिया है तो उदाहरण आया मासम आशयति देवदत्तम। देवदत्तम मासम आशयति, देवदत्त को मास भर ठहरवाता है।
ठहर कौन रहा है? देवदत्त। खुद ठहर रहा है, कोई और है ठहराने वाला। ठीक है, तो देवदत्त कैसा करता हो जाएगा? अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में हो जाएगा, क्योंकि आसयति है। और आस धातु कैसी है? अकर्मक। तो अकर्मक धातु के योग में अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ देवदत्त की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। तो अत्र कर्मत्वम भवत्येव, यहाँ तो कर्म संज्ञा हो ही जाती है। और देवदत्तेन पाचयति, देवदत्त के द्वारा पकाता है। वाक्य में कर्म नहीं दे रखा है, अविवक्षित है कर्म। ठीक है, तो यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यदि पच धातु से संभावनाएं तलाश हो गए तो क्या पकाता है? देवदत्त से क्या पकवाता है? अरे कुछ ना कुछ तो उत्तर मिल ही सकता है। क्या पकाता है? अरे चावल बनवाता है, क्या कहते हैं, दाल बनवाता है, सब्जी बनवाता है, कुछ भी बनवाता है। संभावना है कि नहीं? तो यहाँ संभावना है और भले ही अविवक्षित है। तो संभावना होने से धातु कैसी है? सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। इसलिए अकर्मक न होने से पच धातु के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी। और पच धातु गत्यर्थक भी नहीं है, पच धातु बुद्ध्यर्थक भी नहीं है, पच धातु भ्रष्टार्थक भी नहीं है, और शब्द कर्मक भी नहीं है। इसलिए पच धातु पाची धातु बनी हुई है और इस अनंतावस्था में आ गई है। और